एक पन्ने से रूबरू कराया जाए, आजादी के इतिहास के एक घटना से उनको परिचित कराया जाए। अभी मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, हालांकि वह बहुत ही व्यापक है अपने आप में। अगर यह देश है तभी, और वो उसमें भी स्वतंत्र है, तभी आपका सर गर्व से ऊंचा है। लेकिन मैं छोटा प्रश्न किया, एक लड़की केवल उत्तर दी और आप सभी लोग खामोश रहे। इसलिए हमें उस आजादी के इतिहास को हमेशा उसके पन्नों को पलटते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। कारण कि यदि आप शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस शिक्षा का बारंबार अभ्यास नहीं करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपके मानस पटल से वह चीज हट जाती है, आप भूल जाते हैं। इसलिए ये सरकार का दायित्व है और उससे भी अधिक हम शिक्षकों का भी दायित्व है कि उस इतिहास को हम दोहराते रहें, उसको हमेशा स्मरण करते रहें। एक घटना हुई 9 अगस्त 1925 को, जिसे कहा जाता है काकोरी कांड। काकोरी एक जगह है, लखनऊ से आगे है, और आप जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, पैसे की बहुत आवश्यकता है, हर जगह पड़ती है। आप घर से आते हैं तो सोचते हैं कि जेब में हमारे 10, 20, 50, 100 रुपए हैं कि नहीं। आजादी का संग्राम बहुत बड़ा था, हुकूमत से लड़ना था, सरकार से लड़ना था, और उससे लड़ना इतना आसान नहीं। आज तो हम सरकार के विरोध में कुछ भी कह देते हैं, अनशन, घेराव, प्रदर्शन, रैली निकालते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता था। आप कल्पना कर सकते हैं, गोपनीय तरीके से अपनी तैयारी करना, गोपनीय तरीके से किसी कार्य को अंजाम देना, गोपनीय तरीके से लड़ाई लड़ना कितना कठिन था उस समय। आज की बात इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था, अखबार भी बहुत कम लोग मिलते थे। अगर आप तक सूचना पहुंचानी है 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी है, तो पैदल एक दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले ही लोग जाते थे। ऐसे में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। शाहजहांपुर में एक मीटिंग हुई क्रांतिकारियों की, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी उपस्थित थे। प्रमुख रूप से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, इस तरह से करीब 20 की संख्या थी उन क्रांतिकारियों की। और उन्होंने यह विचार किया कि भाई पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा। एक नीति पास हुई कि हम जो ट्रेन जा रही है 9 अगस्त को, उसमें राजकोष जा रहा है, खजाना जा रहा है, हम उस खजाने को लूटेंगे और उससे हमारा काम चलेगा, और उस खजाने से हम हथियार खरीदेंगे, अपना सैन्य संगठन बढ़ाएंगे। इस तरह की योजना बनी और उसमें ऐसा ही हुआ। काकोरी स्टेशन पर ही यह घटना घट हुई। उसमें जर्मनी के बने हुए 4 पिस्टल्स, माउजर पिस्टल्स थे, उनका इस्तेमाल किया गया। भाई वो इस्तेमाल, ये खजाना जाता है ऐसे तो जाएगा नहीं, उसके साथ साथ पुलिस रहेगी। तो अगर आप जाएंगे, कहेंगे अच्छी हम खजाना लूटने के लिए आए हैं, तो पुलिस आपको निशाना बना देगी। इन लोगों ने 4 लोग उन सैनिकों के ऊपर पिस्तौल लगाई,
कहीं कि आप ऐसा करो, हथियार डालो। ऐसा ही वे लोग किए। फिर उसका खजाना उतार लिया गया, ट्रेन चली गई और इस प्रकार से उस घटना का अंजाम दिया। इतिहास में इसको कई नाम दिए जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी कांड कहा जाता है, काकोरी रेल घटना कहा जाता है, काकोरी ये ट्रेन डकैती कही जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के साहस, अदम्य साहस और अपने देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, इस भावना से प्रेरित होकर के आपके देश के बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ऐसा किया। हालांकि इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई। कईयों को 4-4 साल जेल में रखा गया। चंद्रशेखर आजाद पकड़ नहीं आए। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में आज भी उनकी मूर्ति है, जहां वो शहीद हुए। चारों तरफ से अंग्रेज उनको घेर लिए। इस तरह से काकोरी का कांड घटित हुआ। लेकिन इस कांड के बाद अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई। वह यह सोचने लगे कि अब भारत में शासन करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और यही से तेज और प्रखर युद्ध की शुरुआत हुई। मैं समझता हूं कि आपसे अगर प्रश्न किया जाए काकोरी हत्याकांड, काकोरी रेप कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। और इसमें क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, यह आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटा गया। क्यों लूटा गया? क्योंकि सैन्य संचालन, हथियार खरीदना और अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने सोचा कि बिना धन के यह सब संभव नहीं है, इसलिए यह काम किया गया। और फिर यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ब्रिटिश सरकार पर क्या असर पड़ा, वो भी आप बता सकते हैं कि सरकार अब पहले से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही तीव्र और असरकारक प्रभाव शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कुछ कहना चाहते हैं?